एक बार कंफर्म कर दे निहल, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, Hardik, हाँ it's विजिबल visible. है। यस सर। ओके, एक, आई होप द स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। Yes. ओके, सो गाइस फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी वी आर रिसीविंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज की आर्ट सोसाइटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस टाइप से ये फंक्शन करती है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वी टॉक विद आवर कन्वीनर्स एंड ऑल, सो जो भी बच्चे ईसीए के थ्रू आए हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो गए हैं। तो उनको बहुत जल्दी हम लाइक ले लेंगे ईसीएफ फाइन आर्ट्स के थ्रू, क्योंकि किसी और ईसीए के थ्रू नहीं, ईसीएफ फाइन आर्ट्स के थ्रू वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है सोसाइटी में आने के लिए। सो जसरीन वाज वन हु कॉन्टैक्टेड मी, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स से हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं आ रहा ईसीए के थ्रू। इस साल हमारे पास आए हैं। सो अगर कोई और भी है तो प्लीज़ वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर ले, या तो इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे। So this orientation will like provide you some kind of an idea. See, अभी के लिए अपने questions को like अपने पास रखना, पहले पूरे का पूरा presentation देख लेना। इसमें हमने काफ़ी कुछ cover करने की कोशिश करी है कि क्या होता है society में और हम क्या क्या चीज़ें करते हैं क्या नहीं करते। So I'll just say, so see the first part is like events and competitions बहुत regularly होते रहते हैं, like participations। आर्ट्सानिया is like लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर हमारी 70+ पार्टिसिपेशंस थी, और अलग अलग टाइप के बहुत सारे इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स, एंड यू कैन सी दिस वॉल। लाइक जब भी तुम कॉलेज विजिट करोगे, आई डोंट थिंक तुमने ज़्यादातर लाइक किया होगा अभी। सो दिस वी मेड ड्यूरिंग द फेस्ट 2 years बैक, एंड दिस वॉज लाइक द फ्लेवर ऑफ द कॉलेज एट दैट टाइम। हर एक किसी की डीपी वगैरह में तुम देख सकते थे ये उस वक्त। ये सारी हमारी एग्जीबिशन वगैरह, इस पर भी मैं और आऊँगा। सो इवेंट्स लाइक, जैसे इवेंट्स का एक पर्पस है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल लाइफ में कभी भी आर्ट के डोमेन में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और बिकॉज उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो बाकी आर्टिस्ट के साथ कैसे compete करेंगे। सो इस चीज़ के लिए हमने लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक कभी कभी हम गाइड भी कर देते हैं किस टाइप की आप किस एंट्रीज को भेज सकते हो, जिसमें आपको लाइक प्राइज विनिंग एक कैपेसिटी ज़्यादा हो। ऑफलाइन में लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ऑनलाइन में भी अच्छा है। कई बार वोटिंग सिस्टम होता है लाइक पेंटिंग्स के ऊपर, सो सोसाइटी में आपको वो भी बेनिफिट मिलता है दैट आपके जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो ऑल दीज आर लाइक कॉम्पिटिशन्स फेस्ट के टाइम पे, और वैसे ही लाइक पूरे साल होते ही रहते हैं। अभी भी हमारा कुछ ना कुछ कंपटीशन आ जाएगा कुछ दिनों में। एंड देन दिस इज द सेकंड पार्ट। ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होता है। एग्जीबिशंस और फेयर्स, लाइक हमने प्रगति मैदान में दिल्ली बुक फेयर में भी अपना एक एग्जिबिट लगाया था। ये सारी की सारी लाइक काफ़ी सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं वो एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन्स करते हैं। तो हम एज अ सोसाइटी जाते हैं, हम अपना सारा आर्ट वर्क जो है वहाँ पे दिखाते हैं, और उसके बाद लाइक उसके ऊपर जजमेंट होती है। तो इससे बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है। लाइक कभी किसी ने ऐसे एग्जिबिट किया नहीं होता। इनफैक्ट अरेंज करने को लेके, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पे, कैसे लाइक आप मैनेज कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज कम होते हैं, कई बार कोई चीज़ें हम मिस भी कर जाते हैं। और आपको एक बहुत मतलब वेराइड तरीके के आर्ट वर्क्स देखने को मिलते हैं। अभी अभी तक जितना आपने स्कूल में देखा होगा, लाइक जब मैं आया था हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, ना ही पेंसिल बहुत ज़्यादा उस लेवल का देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। मतलब एक सोचने का जो डोमेन है वो बहुत बढ़ जाता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, मतलब आर्ट को लेके। और मतलब कई लोग मतलब अपने स्किल को इतना ज़्यादा लाइक एनहांस किया है, इतना लाइक एक्सपोजर लेके। एंड देन इन दिस ऑनलाइन मोड स्पेशली आजकल से, बिकॉज कॉलेज जाने की परमिशन है नहीं और कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं हो रहे, सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग लाइक रेगुलर आर्ट एंड स्केच वर्क जब तक भी सिचुएशन जो है पैंडेमिक की वो कंट्रोल में रहती है। So recently we did one at Lodi Garden. This is one competition which was organized by Guru Gobind Singh College of Commerce in the same place, and then this is at some another park, and we all like live sketching का जो मेन फील है वो आपको पता चलता है, बिकॉज ये स्केचिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव में स्केच करना। whenever you are like sketching from a mobile or something, उसमें वो चीज़ नहीं आ पाती, बिकॉज आपके पास प्रोपोर्शन जो है वो गिवन होता है।
बट जब आप लाइव करते हो स्केच तभी वो आप अलग अलग तरीके की डोमेन देख सकते हो, और प्रॉपर जो नॉलेज है प्रोपोर्शंस की, पर्सपेक्टिव्स की, वो वहीं से आती है। अच्छा हाँ, दिस वाज आवर फर्स्ट सोसाइटी फेस्ट रंगरेजा दैट वी ऑर्गेनाइज दिस टाइम इन द ऑनलाइन मोड, एंड बिकॉज ऑनलाइन मोड में लाइक वही ग्रुप्स फोटोज वगैरह नहीं होते, दीज आर लाइक सम ऑफ द फोटोज एंड ऑल ऑफ द पोस्टर्स एंड ऑल। तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, हमारे काफी पोस्टर्स जो हैं वो बाकी सोसाइटी से अलग होते हैं। इनफैक्ट जो इस वक्त ओरिएंटेशन का भी स्टार्टिंग में पिक है वो बाकी सोसाइटीज में तुम नहीं देखोगे, उसमें सीधा टेम्पलेट बेस होता है। सो सी दिस इज एन अटेम्प्ट कि हम उस टेम्पलेट से बाहर निकलें, बिकॉज आर्टिस्ट का काम है कि वो टेम्पलेट क्रिएट करे, वो दूसरों के टेम्पलेट फॉलो ना करे। यस, कभी कभी हम टेम्पलेट पर उस टेम्पलेट से बाहर निकलना चाहते हैं धीरे धीरे करके। दैट इज वाई जितने भी हमारे पोस्टर वगैरह हम कोशिश करते हैं उनमें एक रस्टिक सी, एक रॉ सी फील आए, और यही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी प्रॉपरली। आप कैसे उसको इवॉल्व कर सकते हैं, उस स्किल को कैसे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज पे। So see, this is the Society magazine, Rangreza 2021. This is the first of its kind magazine, and this was like edited by Nehal. So Nehal will explain you more about this. Nehal, एक बार explain कर. Yeah, hi guys, my name is Nehal. I'm from BSc Honors Physics third year. So, our society is not just about painting, sketching, or competitions. We also encourage our society members to do research on the same, on art, or maybe write articles or poems. So, for instance, like a lot of us use watercolors, but only few know about its discovery or history, or about major artists who worked on it. So, with that thought, we launched our first edition magazine this year, Rangreza. It's actually not just the first society, but it is also the first proper research magazine of Delhi University. So it was a big deal. It was highly appreciated by all over Delhi University faculty. It had a grand launch. About 10 sponsors and 15 students worked on it. It had poems, articles, research papers, paintings. So I think it was a success because we saw a lot of art societies launching their college magazines. So we were successful in influencing other people. That's it. So actually, like as Nehal mentioned, the aim is that sometimes we don't know like what is there in the field, because ये field इतना बड़ा है, और like ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स के थ्रू या और सोसाइटी के थ्रू उनको उसके बारे में ज़्यादा पता चल नहीं पाता। तो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि इसके बारे में हमें पता भी चले, ना सिर्फ हम पेंटिंग करें या आर्ट करें या ये सारी चीज़ें करें, हमें कुछ आर्ट के बारे में भी पता चले। इनफैक्ट जो करंट चीज़ें भी चल रही हैं, लाइक जो क्रिप्टो आर्ट आया है रिसेंटली, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल है इसमें। और हम डोमेन्स का इंटीग्रेशन, लाइक डिफरेंट डोमेन्स को आर्ट के साथ मिला के कैसे देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज लाइक एसेंशियल फॉर द लॉन्गेविटी ऑफ दिस डोमेन। And now see, this is the part which is the most important for you all, because काफ़ी लोग मुझे अपनी पेंटिंग्स भेज रहे हैं, उनमें मैं बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हो, कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो ऑडिशंस के लिए। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक आइडिया देगा कि जो सोसाइटी का वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किस लेवल का है। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते कि आप यही चीज़ करो, आप अपना कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब इससे बेटर ही कर सकते हो, बहुत अच्छा ही। हम तो लाइक वी विल एनकरेज कि इससे बहुत अच्छा करके भेजो। सो बट ये वाला एक लेवल पे हमें एक आइडिया देगा कि हाँ हम ये चीज़ें मांग रहे हैं। जैसे कई बार मुझे स्केचेस मिले, वो बहुत बेसिक, बहुत रूडिमेंट्री स्केचेस थे, अभी ऐसा लगा था उन पर ज़्यादा काम ही नहीं हुआ है, बट ये तुम्हें आइडिया देगा। जैसे पहला ये पेंसिल एंड चारकोल है बाय वासु एंड गौरव, लाइक 2 पेंसिल एंड चारकोल आर्टिस्ट। तो आप इसमें देख सकते हो ये दोनों बाय हैंड है, और ये जो लेवल है ये लाइक रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क में आप ले सकते हो। तो ये वाला लेवल क्या है, मतलब ऑफ कोर्स रियलिस्टिक एंड हाइपर रियलिस्टिक ही अकेली चीज नहीं है। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं आप और इमेजिनेटिव करो, रियलिज्म में भी इमेजिनेशन लेके आओ, बट कुछ भी रहते, दिस इज लाइक द बेस फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली सी कि जो अभी वर्क चल रहा है सोसाइटी में वो किस टाइप का हो रहा है। अब एक्रेलिक एंड पोस्टर,
सी इसमें मैंने ये जो दोनों बॉर्डर पे हैं ये दोनों मेरी हैं पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट में, और ये बीच वाली है ये आकांक्षा की है, हमारी मेंबर की। तो अब मैंने ये कंट्रास्ट भी दिखाने की कोशिश करी है कि सोसाइटी हर टाइप के वर्क को एक्सेप्ट करता है, वो चाहे कैसा भी, एब्स्ट्रैक्ट हो, रियलिस्टिक हो, रोमांटिसिस्ट हो, लाइक सररियलिस्ट हो, किसी भी टाइप को। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को तो पता भी नहीं होंगे ये सब होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, क्यों होता है, तो वो भी पता चलेगा तुम्हें सोसाइटी के आने के बाद। तो ये वाली चीजें मतलब एक्रेलिक और पोस्टर में, जैसे काफी लोग मुझे यूट्यूब से सीधा उठा के कुछ एकदम एग्जैक्ट कॉपी करके भेज रहे थे, वैसी चीजें जो होती हैं लाइक सिंपल हर्ट इमेजेस और दैट काइंड ऑफ स्टफ, वो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, आर्ट को भी बुरा नहीं होता। बट उसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि वो ना बहुत सारा वर्क आता है हमारे पास, हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं, लाइक मैं खुद देख रहा होता हूँ 5-6 बार हमारा पूरा प्रोसेस जाता है सारी पेंटिंग, ताकि एक भी पेंटिंग मिस ना हो जाए। तो हम पूरा पूरा देख रहे होते हैं, तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता, लाइक वो ऐसा नहीं है कि वो हमें रोके उस चीज़ पे और हमें लाइक सोचने में मजबूर करे ये किया क्या है। तो लाइक सारे टाइप के वर्क्स हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं हम कुछ नया करो। वो डोमेन ऑफ कोर्स लाइक सोसाइटी में आके बढ़ेगा ही, बिकॉज तुम बहुत सारे अलग अलग वर्क्स को देखोगे, एक इमेजिनेटिव कैपेसिटी डेवलप होगी, सोचने का एक लाइक नया तरीका डेवलप होगा। अब मंडलास एंड मधुबनी, अब मुझे काफी सारे लोगों ने ये भेजा है, बट देखो प्रॉब्लम है, तुम एक बार खुद ये वर्क्स देख के नेट पे देखना वर्क्स प्रॉपर, और फिर अपने वाले को लाइक एक बार कंपेयर करना। देखो बिकॉज ये चीज़ ऐसी है, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का या बहुत ज़्यादा उस चीज़ का स्कोप रहता नहीं, इसमें एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है प्रोपोर्शन का और पेशेंस का, बिकॉज उसी के थ्रू ये बनती है। मधुबनी में इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी तरह यूज़ हो सकती है। आज ही मैं सुबह किसी को आई थिंक रिकमेंड करा था कि वो अपने स्टाइल से मधुबनी को भी अडॉप्ट कर सकती है। तो ये वर्क्स बहुत अच्छे हैं, बट इनमें कंपटीशन जो है अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसकी काफ़ी एंट्रीज आती हैं, और फिर सिलेक्ट वही होती हैं जिनकी वो प्रोपोर्शन की सेंस बेस्ट होती है। बिकॉज ये चीज़ ही उसी का है कि आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बनाना है, आप बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हो सकते। और जिनमें वो सेंस होती है वही इस चीज़ को प्रॉपरली लाइक डेवलप कर पाते हैं। अब वाटर कलर, सी ये वो डोमेन है जिसमें बहुत अच्छा चांस रहता है। इसमें ये लेफ्ट वाली जो पेंटिंग है ये हमारी मेंबर सुदीक्षा की है, और ये राइट वाली जो दोनों पेंटिंग्स हैं ये मेरी है। अब वाटर कलर की हमारे पास एंट्रीज हमेशा से ही बहुत ही कम आती है, बिकॉज ये एक बहुत टफ मीडियम है और लोग काफ़ी कम करते हैं। सो हम तो लाइक बहुत खुश होंगे अगर कोई बंदा वाटर कलर की बहुत अच्छी पेंटिंग्स, इस वक्त लाइक सोसाइटी में बहुत कम ही आर्टिस्ट हैं वाटर कलर के, मैं हो गया, नेहल, युन गायोंग, सुदीक्षा, तो लाइक 780 आर्टिस्ट है मैक्सिमम। सो वाटर कलर के लाइक हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, मैं भी जब देखता हूँ तो मैं ढूंढता रहता हूँ कोई वाटर कलर मिले। एग्जीबिशंस में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, बिकॉज जो बाहर से लोग देखने आते हैं कई बार दे परचेज ऑल्सो योर पेंटिंग्स, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। एंड द फैक्ट विद वाटर कलर इज दैट इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मिस्टेक्स हैं वही आपकी पेंटिंग को वैल्यू देती हैं। तो वो वाली मिस्टेक्स को यूज करना, और फिर कैसे, टाइम बहुत लगता है इस मीडियम को सीखने के लिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अभी मैं खुद भी लाइक 1% और 2% ही हूँ, बिकॉज इसके लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है। हम भी अभी प्रोसेस में हैं, हम चाहिए और भी लोग मिल जाएं जो इस प्रोसेस में हों वाटर कलर के। अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके, सेशंस में आपको ये बताया जाएगा कि ये कैसे कर सकते हैं आप। अब क्राफ्ट्स एंड क्विलिंग, सी इसमें भी काफी ज्यादा वो आती है। सी पहले मैं क्विलिंग के बारे में बता दूं, पहले तो यही क्वारी रहती है लोगों की कि क्या ये सोसाइटी क्राफ्ट्स एंड क्विल्स को एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल करती है, एम्ब्रॉयडरी को भी एक्सेप्ट करती है इनफैक्ट इफ यू वांट। तो जो क्विलिंग के साथ फैक्ट है ना, क्विलिंग में हम हमेशा ढूंढते हैं लाइक वही प्रोपोर्शन की जो एक्यूरेसी है वो जरूर होनी चाहिए, बिकॉज जो चीज है वो क्विल में नहीं है, वो आप उसको कैसे लगा रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है उसके अंदर, आप किस प्रोपोर्शन से उसको यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राफ्ट्स में हम हमेशा देखते हैं कुछ ऐसा हो जिसमें एक तो स्किल एलिमेंट हो,
पिछली बार काफी सारा क्राफ्ट वर्क आया था, बट वो था एकदम एग्जैक्टली यूट्यूब से उठाया हुआ। इस बार कुछ क्राफ्ट वर्क मुझे बच्चों ने भेजा है, वो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी ज्यादा अच्छा लगा है। लाइक आई वाज वेरी हैप्पी कि कुछ एकदम अलग नया सा क्राफ्ट वर्क आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो, ये तीनों स्पेशली लास्ट के दो हैं, ये अभय के हैं और ये वाला वाइस प्रेसिडेंट महक का है। सो आप देख सकते हो कि ये किस टाइप का वर्क है और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। इससे अलग भी हो सकता है, मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ ये कोई लाइक फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। आप कुछ भी भेज सकते हो, अपना अलग भेज सकते हो, जो हमने कभी सोचा ही ना हो वो भी भेज सकते हो। डिजिटल वर्क, डिजिटल वर्क में सी, ये जो ये नीचे वाला है ये सॉर्ट ऑफ वेक्टर आर्ट है। वेक्टर आर्ट बहुत आता है हमारे पास, डिजिटल आर्टिस्ट की भी हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। बट सी द केस इज दैट वेक्टर के साथ भी हम चाहते हैं कि कुछ अलग या नया कुछ ऐसा मिल पाए, इवन दो वो परफेक्ट ना हो। डिजिटल की हमें रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। जैसे ये जो ऊपर वाला है ये एम एस पेंट से बनाया हुआ है, ये मेरा ही है, एम एस पेंट से बनाया हुआ है। ऐसे कुछ और सॉफ्टवेयर में भी आप ढूंढ सको। ये जो है ये श्वेता के हैं एंड ये हमारी मेंबर अरुणिमा के हैं। इलस्ट्रेशंस एंड डूडल्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बट इसमें हमें वही लाइक एक एलिमेंट होता है कि वर्क कंप्लीट होना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे एंट्रीज भेजते हैं, मतलब उन्होंने मुझे सजेशन के लिए भेजा और उसमें मैंने देखा कि उनका वर्क कंप्लीट, एंड कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा पेज भर दिया। कंप्लीट का मतलब एक आपको खुद देखने में पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ कंप्लीट है या नहीं है। जैसे ये जो राइट वाला है ये शालू का है, एंड इन द एग्जीबिशंस दिस वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वर्क। लगता नहीं है देख के, बट हाँ लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा था, लोग इसके लिए पे करने के लिए भी तैयार थे। तो इसमें भी देखो कितनी सारी वाइट स्पेस है, बट ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्क है। तो इलस्ट्रेशंस एंड डूडल्स वाला जो केस है उसमें कंप्लीट वर्क, अलग अलग चीज़ों से किन किन चीज़ों से आप इसको बना सकते हो, कुछ अगर नया प्रोवाइड कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। अब ऑयल एंड सॉफ्ट पेस्टल, जो राइट वाला है ये मोहित का है, हमारे मेंबर का, और ये जो लेफ्ट वाले दो हैं ये मेरे हैं। अब इसमें देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये जो बीच वाला वर्क है मैंने इस पर्पज से ही डाला कि मतलब हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट की भी वेट कर रहे हैं, लाइक ऑडिशन में अगर जो बंदा कुछ दिखा सके। तो तभी मैं ज़्यादातर लोगों को सजेशन में ये भी बोलता हूँ कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट में भी ट्राई करने की कोशिश करो। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट के साथ देखो चीज़ क्या रहती है कि एक तो ओरिजिनल है, प्रॉपर इमेजिनेशन है, कहीं से भी उसका कुछ भी इधर उधर से लिया हुआ नहीं है। प्लस वो एक स्कोप आपकी बढ़ा देता है, मतलब अगर आप एक एक पार्ट को इस पेंटिंग के देखो तो शायद उसका कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। बट अगर आप पीछे से देखो तो काफी लोगों ने मुझे भेजा कि ये काफी अच्छा वर्क है। सो मैं भी सरप्राइज हुआ, बट ऐसा ही होता है एब्स्ट्रैक्ट के साथ, यही है नेचर। तो ऑयल एंड सॉफ्ट पेस्टल का भी वर्क, अच्छा वर्क हम वेट कर रहे हैं इस चीज में भी। इस फील्ड के भी हमारे पास काफी कम एंट्रीज आती हैं, दो मुझे पता है स्कूल में, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस अबाउट 140 कॉम्पिटिशन्स का रहा है स्कूल लाइफ में, एंड अबाउट लाइक 40 इन दिस कॉलेज लाइफ। सो इसमें मैंने खुद देखा है कि दो लोग स्कूल में ऑयल पेस्टल काफी करते हैं, बट कॉलेज में आते आते तक वो खत्म हो जाते हैं। क्यों होता है ये मुझे पता नहीं, या तो वो ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल को इन्फीरियर मीडियम मानते हैं या ऐसा कुछ है, आई डोंट नो। बट जो लोग इसमें करते हैं अच्छा करते हैं, प्लीज वो भेजो, बिकॉज इसकी हमारे पास कम एंट्रीज आती हैं। सो लाइक इन सारी चीज़ों से आई थिंक मैंने तुम्हें एक आइडिया तो दे ही दिया है कि किस टाइप का वर्क सोसाइटी कर रही है, किस में कम कंपटीशन होता है, वाटर कलर में कम है, ऑयल पेस्टल में कम है, सॉफ्ट पेस्टल में कम है, और किस में ज़्यादा है। मंडाला मधुबनी वगैरह में काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है। एक्रेलिक में भी कम रहता है, मतलब एक्रेलिक में भी हम वेट कर रहे होते हैं अच्छी एंट्रीज का। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें जनरल अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कलर वाली में कम कंपटीशन रहता है, बिकॉज कलर की एंट्रीज कम आती है। पेंसिल में बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है। सो उसके हिसाब से तुम देख सकते हो, नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं ऑडिशंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये समझना देखो बहुत ज़रूरी है। हम बार बार ये चीज़ें बोलते हैं बट बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सी ऑडिशंस कैसे होंगे, पहली बात तो कोई इंटरव्यू नहीं होंगे, मैं बहुत क्लियरली बता दूं। क्यों नहीं होंगे इंटरव्यू, बिकॉज कई लोग होते हैं जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं बट इंटरव्यू में वो उतना अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को।
और हमारा जो कंसर्न है वो आर्टिस्ट है, हमारा कंसर्न उनकी कोई पर्सनालिटी या उनकी स्पीकिंग स्किल्स, वो सब अलग सोसाइटीज जो हैं, जो आपके लाइक पीआई एंड ग्रुप डिस्कशन वगैरह के बारे में देखेंगी, वो सब संभालेंगी, डिबेट वगैरह हैं उसके लिए। हमें सिर्फ आर्ट चाहिए, अच्छा आर्ट चाहिए, ओरिजिनल आर्ट चाहिए, क्रिएटिव आर्ट चाहिए। तो जो ऑडिशन में होगा, ऑडिशन में सिंपली एक गूगल फॉर्म होगा जो आपको कल तक मिल जाएगा, और उसमें आपको वो ऑप्शन होगी 3 पेंटिंग्स अपलोड करने की। तो उसमें 3 आपको पेंटिंग्स अपलोड करनी है, और पहले अपने जो 2 पेंटिंग्स हैं, सी हम उसमें ये नहीं देख रहे कि आप क्या क्या बहुत सारा कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि एक एक इमेज में लाइक 4 पेंटिंग्स एडिट करके छोटी छोटी डाल देते हैं कि वो 3 पेंटिंग में हमें 25 काम दिखा दें। नहीं, हमें ये नहीं देखना, हमें तुम्हारा मेन वर्क देखना है, एक मीडियम का, 1 या 2 मीडियम मैक्सिमम। सो उसके लिए पहले जो 2 वर्क हैं, पहली जो 2 ऑप्शन है, उनमें अपना बेस्ट वर्क डालो, बिकॉज हम इसी तरीके से देखते हैं। सी, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो सी द साइकोलॉजी। हम देख रहे हैं 150 एंट्रीज। अब मैं जब देख रहा हूँ, मैंने पहला जो एंट्री है वो खोली, और मैं जब पहली एंट्री खोली उसमें ही मुझे एक ऐसा वर्क दिखा जो उतना अच्छा नहीं था। तो मेरा सेकंड, बाकी जो बची हुई एंट्रीज हैं उनके लिए भी मूड जो है वैसा सही हो जाएगा कि ये भी ऐसी ही आएंगी। तो इस ऑर्डर को बड़ा आपको ध्यान रखना है। सपोज आपका डोमेन जो है मेन एक्रिलिक है, तो आप पहले 2 वर्क्स एक्रिलिक के ही डालो, और थर्ड में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोज एक्रिलिक भी करता हूँ, थोड़ा बहुत वाटर कलर भी करता हूँ, थर्ड में वाटर कलर डाल दिया। तो ये एक पहली चीज है। ऑर्डर पे बहुत ध्यान देना कि किस चीज को क्या इंपॉर्टेंस देनी है। और सेकंड पॉइंट है, कोई स्क्रीनशॉट्स हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज काफी लोग हमें इंस्टा की स्क्रीनशॉट उठा के भेज देते हैं, वीडियोस, रील्स, ये सब उठा के भेज देते हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता, चाहे जितना अच्छा भेज दो। और आपके सारे आर्टवर्क्स जो हैं वो हैंड साइंड होने चाहिए। मतलब डिजिटल वालों के ऑफ कोर्स डिजिटल होंगे, हैंड सिग्नेचर्स जो हैं वो प्रेफर्ड होंगे, बिकॉज उनसे एक लाइक ऑथेंटिसिटी टाइप की मिल जाती है कि हाँ, ये इसी बंदे का काम है। और जो ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जब भी हम कोई एंट्रीज के लिए लाइक फॉर्म डालते हैं, उसमें हमें एंट्रीज कई बार काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, बट मिलती कैसे हैं? सपोज एक रफ शीट थी, वो आधी ऊपर से फटी हुई है, उसके ऊपर किसी ने बहुत अच्छी सी स्केच बना के भेज दिया, एंड बाकी दोनों एंट्रीज भी ऐसी हैं। तो सी, ये क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट एट ऑल सीरियस। This indicates that you are just doing this as a time pass, as कि अब आज ही हमने ऑडिशन का वो देखा, इवन दो आपके पास स्किल बहुत अच्छी हो, नो डाउट, बट आपने कभी प्रॉपरली उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कभी प्रॉपर शीट्स बना के करने की कोशिश ही नहीं करी। एटलीस्ट एक वाइट कॉटरेज शीट पे आप ट्राई कर सकते हो। जो रफ वर्क्स हैं ये ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं होते। ऑफ कोर्स अगर स्किल बहुत ही अच्छी है, या फिर योर स्टाइल इज लाइक सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ पेपर शीट और रफ शीट, कि कुछ ऐसा है जो उसी चीज़ पे हो सकता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कुछ आर्ट है जो न्यूज़पेपर पे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, वैसे रफ वर्क्स को डालना, लाइक वी वुड से कि मत ही डालो, बिकॉज वो ज़्यादातर हम लाइक साइड लाइन ही कर देते हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 ऑफ द आर्टवर्क्स मस्ट बी रिसेंटली मेड विद इन 3-4 मंथ्स। सी, बिकॉज कई बार हमें एंट्रीज ऐसी मिलती हैं कि किसी बंदे ने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास का आर्टवर्क भी डाल दिया। एक लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मैं लाइक कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज उस बंदे ने 5th क्लास का आर्टवर्क डाल दिया था। अच्छा आर्टवर्क था, बहुत अच्छा आर्टवर्क था, एंड एक भी नया आर्टवर्क नहीं। तो मुझे उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़ा। पहले मैंने उसको साइड लाइन कर दिया था, निकाल भी दिया था, बट देन आई थॉट दैट नहीं, आर्टवर्क बहुत अच्छा है, अगर ये अभी भी करता हुआ, देन मुझे उससे कंफर्म करना पड़ा कि क्या वो अभी कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसके बाद कॉल पे मैंने उससे कंफर्म किया। तो उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद हमने उसको लिया था, बिकॉज सी, हमें चाहिए जो अभी लोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं कि जो तुमने पहले कभी किया था, बिकॉज कभी ना कभी तो स्कूल लाइफ में कई लोगों ने पार्टिसिपेट कर ही लिया होता है बाय चांस किसी ना किसी कंपटीशन में। कईयों का वर्क भी बहुत अच्छा होता है, बट इवेंचुअली 9th के बाद वो सारा का सारा जो होता है वो छूटता जाता है। बट हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट इसी टाइम में, आपके पास अभी भी बहुत दिन है, इनफैक्ट अभी भी आपके पास कुछ कुछ दिन है, हम अच्छा खासा टाइम देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, आप अभी भी बना सकते हो।
एटलीस्ट 2 आर्ट वर्क। एक हो सकता है जैसे आपका वो सिग्नेचर आर्टवर्क है कि आप इसको हर जगह यूज करते ही करते हैं, तो वो तो आपका सपोज 1 साल पहले 2 साल पहले बनाया है वो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, 2 आर्टवर्क जो है वो रिसेंट के होने चाहिए। तो इस चीज़ का लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सब इसको मिस करते हैं, हमने देखा है रेगुलरली मिस करते हैं इसको। और इसी चक्कर में उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है। कई लोग जो मिस नहीं करते, जो प्रॉपरली करते हैं उनका, सी बिकॉज द प्रोसेस ऑफ जजमेंट इज कि लेयर्स में होता है। लाइक पहले में आपने देखा और कुछ वर्क सिंगल आउट कर लिए, जो हैं जो आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे इंस्टा भेजा, उनको मैंने दिमाग में कर लिया है कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, इसको तो सिलेक्ट करना ही है, ये बहुत अच्छा काम है। कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है हमारी सोसाइटी में। अगर 80 लोग अप्लाई करें और उनमें से 80 का काम बहुत ही अच्छा है, तो फिर हम 80 के 80 को लेंगे। और अगर सपोज लाइक 80 अप्लाई करें और उनमें से सिर्फ 5 का या 4 का काम अच्छा है, तो सिर्फ उनको ही लेंगे। हमारा कोई भी ऐसा ना ही कोई अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट है, हम हो सकता है कोई भी ना ले, मतलब वो तो खैर पॉसिबिलिटी कम ही है बिकॉज काफ़ी अच्छे वर्क्स मुझे मिल ही गए हैं। बट मतलब वो ये कि इन चीज़ों को ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा हम एक बार इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आर्ट वर्क्स को। और हाँ, मैं अपना आईडी, इंस्टा वाली आईडी, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे अपनी पेंटिंग्स मत भेजना, उसमें बहुत ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। मैं सारी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेरीज जो हैं वो इंस्टा के थ्रू देख रहा हूँ। तो मुझे इंस्टा पे आप अपनी पेंटिंग्स भेज सकते हो फॉर सजेशंस बिफोर अपलोडिंग देम इन द गूगल फॉर्म। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया है इसमें कि आप क्या कर सकते हो, किस टाइप का वर्क भेज सकते हो। एंड सी लाइक वन मोर थिंग, कोई गारंटी नहीं है आपके सिलेक्ट होने की। इवन इफ आप मुझे इंस्टा पे भेज दो, कई लोग मुझे भेजते हैं, कहते हैं अब तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा ना। मैं कहा नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर तुम अपना काम कंसिस्टेंटली शो करते रहोगे, तो पिछली बार भी काफ़ी लोग कहते थे, दीक्षा आनंद एंड ऑल, जिन्होंने अपना काम मुझे दिखाते रहे, उनका इम्प्रूवमेंट मैंने देखा कुछ मंथ्स में, और उसके बाद मैंने उनको ले लिया सोसाइटी में। बट वही लोग जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। तो ये वाली चीज़ें थी मेन। सो आई थिंक यू ऑल गॉट सम आइडिया अबाउट दिस। अब अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। भैया एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ। what about those who doesn't have the Insta account? Then you can send me on WhatsApp only, but please like take care। हो सकता है कुछ लोगों के पास इंस्टा ना हो, but if you have Insta, then I would say prefer Insta only। See, the reason is that would like benefit you all, because on WhatsApp I used to forget like whatever I am seeing. There are lots and lots of messages I receive, 500 messages in a day. So your contacts will get lost, and then because I'm not saving your numbers, okay, unless and until you come into the team, that is a fact. So that's why I say that I prefer Insta, because the engagement on Insta, especially in the chat section, is less, and so I can like manage all those accounts like quite well. हाँ रिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इंस्टा आईडी आप जो है इस पे मैसेज कर दीजिए। यस यस, आई विल जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। मैं थोड़ी इस सेशन के बाद डाल दूंगा अपना इंस्टा आईडी। ओके सर। आपने पेंटिंग का जैसे बताया किस ऑर्डर में अपलोड करनी है और कैसे करना है, आप क्राफ्ट वर्क का बता सकते हो? अगर मैं अपना क्राफ्ट वर्क अपलोड करती हूँ तो उसको, जैसे आपने बोला था कि योर आर्ट वर्क शुड बी ड्यूली साइंड, सो क्राफ्ट वर्क में साइन नहीं है, बट तुम्हारा तो खैर मैं जानता हूँ बिकॉज क्राफ्ट काफ़ी अच्छा था। सो तुम तो लाइक किसी भी ऑर्डर में कर दो, बट बाकी लोग वही है कि अपने हिसाब से उसमें डिसाइड करो क्या तुम्हें ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। वरना एक बार मुझे इंस्टा पे अपना वर्क भेज दो और उसके बाद मैं देख के उसमें बता दूंगा कि किस टाइप का है, क्या हो सकता है। कैन वी टेक आइडियाज फ्रॉम इंटरनेट? हाँ ऑफ कोर्स, लाइक आइडियाज। सी मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कॉपी वर्क
एंड रेफरेंस, इंस्पिरेशन, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सी आप रेफरेंस लेके उसको अपनी तरह से अडॉप्ट भी कर सकते हो, वो चीज़ है, या फिर आपको एग्जैक्टली कॉपी। सी आइडियाज़ इंटरनेट से लेने, काफ़ी लोग हैं जो हाइपर रियलिज्म एग्जैक्ट इंटरनेट की चीज़ें बना के भेज देते हैं, बट उनके साथ बेनिफिट क्या रहता है एक बहुत बड़ा, कि उनका जो वर्क है ना, वो एक काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो अगर तुम एग्जैक्ट कॉपी वर्क कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि फिर वो अच्छे लेवल का होना चाहिए, बिकॉज तभी वो कंसिडर होता है। ये सिंपल कुछ मैं तुम्हें टेम्पलेट्स बता दूंगा। जैसे एक टेम्पलेट आता है, तुमने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि उसमें बैकग्राउंड में येलो एंड ऑरेंज का एक शेड सा होता है, और उसके ऊपर ब्लैक से जो है वो ट्री टाइप का बना होता है। पोस्टर और एक्रेलिक में ये टेम्पलेट आता है, ये बहुत आता है हमारे पास, बट ये इतना कॉमन है कि ये सिलेक्ट नहीं होता। इसके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ये हम तभी सिलेक्ट करते हैं जब मतलब उसमें भी कुछ नया करने की तुमने कोशिश करी है खुद से, बट ये स्टिल इतना कॉमन है कि इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। तो इंटरनेट से कॉपी, अगर तुम्हें आइडियाज तो ऑफकोर्स ले सकते हो, बट अगर तुम कॉपी करने के बारे में सोच रहे हो, देन वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दैट इज द लाइक होल पर्पस। एंड अगर ओरिजिनलिटी हो तो मतलब बहुत ही बढ़िया। अच्छा, सी ऑडिशन डेट्स एंड ऑल ये सब अभी कल तक तुम्हें पता चल जाएगा, हम इसी ग्रुप पे डाल देंगे सब कुछ। ऑडिशन का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑडिशन का यार मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, मैं शॉर्ट में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऑडिशन है उसमें इंटरव्यूज नहीं है, उसमें सिर्फ एक गूगल फॉर्म होगा। उसमें तुम्हें 3 अपने आर्टवर्क्स अपलोड करने होंगे। तुम्हें 3 की चॉइस होगी, तो तुम्हें 3 आर्टवर्क्स अपने अपलोड करने होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम में लाइक रिजल्ट्स आ जाएगा, और उसमें तुम ये ध्यान रखना, 2 अपने मेन आर्ट वर्क करना, और थर्ड वाले में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑर्डर पे बहुत ध्यान रखना। तो दिस वाज लाइक द सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। भैया हमें आपके व्हाट्सएप या फिर इंस्टा आईडी पे सेंड करना है, या फिर आपने अभी बताया हमें कि एक लिंक आएगी तो उस पे अपलोड करना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म इज फॉर ऑडिशंस प्रॉपर, वो फाइनल है आपका जो एंड आप रिजल्ट है। जो आप मुझे भेजोगे वो सजेशन के लिए है सिर्फ, कि मैं क्या क्या ये अपलोड कर सकता, मतलब क्या अपलोड करना सही रहेगा मुझे, या फिर मुझे कुछ नया बनाना है। बिकॉज आप तुम्हारे पास एक वीक होगा, तो तब तक तुम मुझसे सजेशन ले सकते हो। तो जो आईडी इंस्टा की है वो उस चीज़ के लिए है। अगर तुम्हें लाइक ओके। कॉन्फिडेंट हो अच्छी खासे, तो फिर डायरेक्ट ऑडिशन वाले में डाल दो, उसमें फिर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। And भैया will you consider only the paintings you have shown during the meeting, like not other crafts एक्चुअली like अनामिका, तुम्हारी जो वॉइस cards? है काफ़ी ब्रेक कर रही है। लाइक इज इट हैपनिंग विद मी Okay, ओनली? now am I audible? हाँ, ये तुम ऑडिबल हो, बट तुम्हारी वॉइस काफ़ी ब्रेक कर रही है। Okay, then तो तुम एक बार मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। okay, thank you. ओके, सो इफ एनीवन एल्स हैज एनी डाउट ऑडिशन डेट्स वगैरह के बारे में, सी एक्सक्यूज मी सर, ये क्रिप्टो आर्ट क्या होता है? वो तुम्हें व्हाट यार इज प्रॉपर्ली क्रिप्टो? पता चलेगा जब तुम सोसाइटी वगैरह में आओगे, तब तक तुम नेट से देख सकते हो। ये मेन सेशन ओरिएंटेशन सोसाइटी से रिलेटेड डाउट्स के बारे में है, वो ओके। इंटरनल सेशंस का है। First two artworks model should be of same no, it can be different. See, that depends, रिमानिका। अगर तुम लाइक कई बार होता है, पता होता है बंदे को, हाँ कॉन्फिडेंट है ये चीज़ें जो है मेरी बेस्ट है। मतलब मेन चीज़ है क्या है कि 2 जो आर्टवर्क है वो तुम्हारे बेस्ट होने चाहिए। अगर वो अलग डोमेन के तब भी चल जाएगा, हम प्रेफर करते हैं सेम डोमेन में, ताकि उससे पता चल जाए। एंड उसमें जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम आएगा, उसमें प्लीज़ ध्यान रखना कि ऐसे ही उसको मत छोड़ देना। उसमें कुछ अपने बारे में बताने की कोशिश करना। जो लोग पार्टिसिपेट करते आए हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, स्कूल में, प्लीज़ उसको मेंशन करना। उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया होता है कि इस बंदे का जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट रहा है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें उस डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मेंशन करना। सपोज तुमने 2 अलग डोमेन के आर्टवर्क्स डाल दिए, देन यू मस्ट डिस्क्राइब that what is the purpose, what do you want to reflect via these artworks and all, by writing them as well. Okay, resin work, yes, it is acceptable.
of all kind. Bhaiya, I'm automatically selected for the society, right? हाँ, yes, yes. So I shouldn't fill the form as well. Yes, yes. तुम एक बार मुझे Okay. मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे भी. And like if there is anyone else who has gotten through this ECA fine arts process, फाइन आर्ट्स कोई और डोमेन नहीं, फाइन आर्ट्स प्रोसेस के ECA के थ्रू अगर कोई आया है तो वो भी एक बार मुझे मैसेज कर देना. टोटल 3 आर्ट्स. देखो मुझे जो भेजोगे वो सिर्फ सजेशंस के लिए है. जो आर्टवर्क्स तुम्हें अपलोड करने हैं इन द ऑडिशंस फॉर्म, वो वाले आर्टवर्क्स जो है वो उसमें 3 की चॉइस है तुम्हें मैक्सिमम. मेरे वाले से सजेशन के लिए मैं देख के एक सजेशन दे दूंगा, अच्छा हाँ ये वाला वर्क ऐसा है, ये वाला हमारे पास इतना आता है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या अच्छा है. तो वो वाली चीज़ों के लिए. So if anyone else has any doubt, you can just ask. हेलो. Hi Abhishek. यस भैया, मेरा एक डाउट था कि जो मैं हाइपर रियलिस्टिक स्केचिंग करता हूँ जैसे आप कह रहे थे, तो पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो आप कॉपी की बात कर रहे थे, तो आपको पता ही है सब स्केचेस सीखने के लिए कॉपी थोड़ा बहुत पहले करना नहीं, पड़ता है. तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है, मैंने देख लिया था वो, तभी मैंने देखते तुम्हें बता दिया था कि ये तो बहुत अच्छा है. वही मैं बात थैंक कर यू रहा भैया. था. हाँ, तुम्हारा जो वर्क है वो काफी अच्छे लेवल का है, तो इस टाइप का कॉपी वर्क चल जाएगा. ये तो सभी करते हैं यार, रेफरेंस तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी. हाँ भैया, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक्रिलिक में भी बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है. मीन्स राधा कृष्ण वाली जितनी पेंटिंग्स होती हैं तो वो थोड़ी बहुत ही मैंने चेंजेस किए हैं उसके ऊपर, बट मोस्ट ऑफ द 90% वो कॉपी है, तो वो मैं डाल सकता हूँ एज अ थर्ड स्लाइड. वो मैं आपको बोल रहा था. हाँ डाल देना. एक बार मुझे भेज भी देना वैसे. तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगा. इंस्टा पे एक बार मुझे फिर से भेज देना. ओके भैया, भेज दूंगा. थैंक यू भैया. We have to write our name or signature also. Yes, it would be better because that gives authenticity कि तुमने ही किया है ये, किसी और का नहीं लिया. तो अगर साइन हो तो वो लाइक काफी अच्छा रहेगा. 1 मिनट. अनामिका. नहीं, हमने बोला है कि क्राफ्ट्स वगैरह सब कंसिडर होगा. मतलब कोई भी वर्क हो, एम्ब्रॉयडरी हो, क्राफ्ट्स हो, प्रिंट्स हो प्रॉपर वाले, आर्टिस्टिक प्रिंट्स जो होते हैं, वॉश हो, हर टाइप का वर्क जो है वो कंसिडर होगा. इनफैक्ट समवन वाज आस्किंग मी अबाउट, आई थिंक रिया ही थी, हाँ कैलीग्राफी भी कंसिडर होगा. तो स्क्रिबल आर्ट, हाँ स्क्रिबल आर्ट कंसिडर होगा. वो एक्चुअली हम उसको डूडलिंग में ही सॉर्ट में ले लेते हैं. स्क्रिबल आर्ट भी एक्सेप्टेड है, अच्छा है काफ़ी. भेजना, हमें कमेंट्रीज मिलती है इस चीज़ की. तो समवन वाज आस्किंग मी अबाउट कि मेहंदी वाला जो वर्क है ये कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा, टैटू वर्क भी कंसिडर होगा. एंड इनफैक्ट इन चीज़ों की मैं जैसे को एक्सप्लेन कर रहा था कि इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है, स्पेशली फेयर्स में, एग्जीबिशंस में. यू कैन स्टार्ट. तो इस टाइप की चीज़ों की भी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है. मतलब अगर ऑफलाइन होता है, आई होप तुम्हारा जल्दी ऑफलाइन हो जाए, हम तो अब ऑनलाइन में निकल जाएंगे. सो मतलब इट वुड बी लाइक वेरी गुड इफ यू कैन सेंड ऑल दिस एज वेल. और तुम्हें आता है अगर उसमें अपलोड नहीं किया तब भी. वॉल पेंटिंग ऑफ कोर्स सब एक्सेप्टेड है इस टाइप का. पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड, पेंसिल स्केच नॉट. हाँ हाँ पेंसिल, लाइक हमारा पहला ही वो जो स्लाइड था वो पेंसिल के ऊपर था, तो पेंसिल भी एक्सेप्टेड है. पेंसिल, चारकोल एंड ऑल दोज थिंग्स, डस्ट वाले जो आ रहे हैं आजकल. पोस्टर्स, हाँ हाँ बिल्कुल. आई थिंक महक यू शेयर्ड सम ऑफ योर पोस्टर्स विद मी एज वेल. आई सॉ देम. आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गया, मैं काफ़ी पोस्टर्स देखे. पोस्टर्स वगैरह सारा इस टाइप का वर्क, मतलब एक्चुअली हम इस ऑडिशंस के पर्पज से पोस्टर्स को प्रॉपर उस कलर वाली कैटेगरी में ही ले लेते हैं. सो हमने एक एक चीज़ को सेपरेटली डील नहीं किया बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता. एंड वी वांटेड टू लाइक कीप इट क्रिस्प एंड शॉर्ट.
पेंसिल कलर आर्टवर्क, हाँ रिया, तुम्हारा आर्टवर्क जो था तुमने वैसे ही वो बहुत अच्छा था। तो हाँ मतलब पेंसिल कलर वगैरह कुछ भी इस टाइप का सब कुछ। हाँ मुझे वो इंस्टा पे भेजना, आर्ट पेज, यही सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे इंस्टा पे भेजना। कई बार क्या होता है, कई लोग मुझे जैसे इंस्टा पे उन्होंने सजेशन के लिए 2 पेंटिंग्स भेजी, मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैंने कहा यार और भेजो। तो फिर उन्होंने 8 पेज से भेजा, फिर मैंने देखा कि जो वो अपनी पेंटिंग्स को बहुत अच्छा मानते थे, उनसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग वो पहले ही बना के बैठे हुए हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा इससे। हाँ हाँ, तुम व्हाट्सएप पे भेजना, बट आई वुड से कि जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं वो प्रेफर इंस्टा ही करना। उसका रीज़न मैंने पहले ही दे दिया है, बिकॉज वो ये इंस्टा से मैं उसकी लाइक प्रोफाइलिंग अच्छी तरह कर पाता हूँ कि कौन कौन है जो अच्छा कर रहा है, कौन कौन नहीं है। एंड इंस्टा पे सी एकदम जैसे तुमने भेजा है मैं उसी वक्त एकदम नहीं देखूंगा वो, लाइक आई कैन टेक अ डे और सो। सो प्लीज बी लाइक पेशेंट एंड ऑल, बिकॉज बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती है मुझे। तो मैं एकदम नहीं देख पाऊंगा, बट हाँ मैं देखूंगा और तुम्हें सजेस्ट भी कर दूंगा और तुम आराम से उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट सिग्नेचर विल डू, लाइक डेट वगैरह कोई डालता हो किसके स्टाइल में है, कई लोग डालते हैं सिग्नेचर के नीचे, तो वो चल जाएगा। इंस्टा पे कुछ पोस्ट नहीं किया, मतलब तुम लाइक क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। So like if anyone else has any sort of doubt or anything, you can ask. ब्रदर मेरा और एक डाउट था कि जैसे ये प्रोसेस लग गया पता कि एग्जीबिशन का और कंपटीशन का, बट लर्निंग का जैसे मेरे को एक कैलीग्राफी भी काफी सीखना था, तो उसका कैसे कैसे सिस्टम रहता है इस सी सोसाइटी में? उसका, हाँ उसका सिस्टम देखो ये रहता है कि जब तक ऑफलाइन होते हैं तब तो बहुत रेगुलर होते हैं सेशंस वगैरह, और ऑनलाइन में भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जब तक सिचुएशन सही रहती हैं। फॉर एग्जांपल बीच में सेकेंड वेव आ गई थी, तब हमारा पूरा जो वर्क था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, बिकॉज तुम्हें पता है क्या सिचुएशंस थी। बट हाँ हम वैसे कोशिश करते रहते हैं, जैसे अगर कुछ नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स ये सारा प्रोसेस वापस हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हर 2 वीक्स में या हर वीक एक एक सेशन हो रहा है किसी ना किसी अलग चीज़ पे, जो तुम सीख सकते हो। तो उसके साथ लाइक वो वाला केस है मींस इस सोसाइटी। डिफरेंट आर्ट वर्क्स के लिए डिफरेंट सेशंस होते हैं अलग अलग? हाँ हाँ, लाइक वाटर कलर, पेंसिल, चारकोल, ऑल दिस, इवन क्विलिंग, क्राफ्ट, ऑरिगेमी, इस टाइप की चीज़ें भी। ओके, थैंक यू भैया। एंड ऑरिगेमी से याद आया, ऑरिगेमी वर्क भी एक्सेप्टेड है। कुछ अच्छा सा कुछ बिल्कुल नया सा हो अगर, तो वो भी एक्सेप्टेड है। प्लस एक कटआउट वर्क भी होता है। तुमने पता नहीं हेनरी मैटिस का नाम सुना है या नहीं सुना, तो एक बार उसको आज सर्च करके देख लेना। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट रहे हैं जिनके बारे में तुम्हें क्या, मुझे खुद नहीं पता था सोसाइटी में आने से पहले, आने के बाद पता चला धीरे धीरे करके। तो उस टाइप का वर्क भी एक्सेप्टेड है, कटआउट्स वाला। उसमें एक अलग टाइप की इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होती है। So if anyone else has any sort of doubt, you can just put in. भैया मेरा एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे, जैसे वर्किंग मॉडल्स होते हैं वाटरफॉल्स वगैरह, वो सब भी चलेंगे? एक बार लाइक तुमने कुछ मॉडल से रिलेटेड बोला, बिकॉज तुम्हारी वॉइस जो है वो थोड़ी प्रॉपरली आ नहीं रही। अब ठीक है? हाँ अब एक बार बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं जैसे वाटरफॉल्स और कुछ भी जैसे पार्क थीम होते हैं, वो सब चलेगा? या वो देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ अभी तक हमारे पास आया नहीं ऑफ कोर्स, सी बिकॉज कई वर्किंग मॉडल्स होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, एंड सी बिकॉज उसमें देखो केस क्या रहता है कि हम उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बंदे का कितना इसमें एंगेजमेंट है, क्या कोई बंदा क्रिएटिवली हर दिन ये चीज़ें बना रहा है, मतलब जैसे होता है कि जैसे आर्टिस्ट करते रहते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं ऐसे मॉडल पे, कुछ इनोवेट करके बना रहे हैं। तो कई मॉडल तुमने खुद देखा होगा बहुत सिंपल होते हैं कि एक बेस लिया उसके ऊपर 3-4 चीज़ें लगा दी।
वर्किंग में भी काफ़ी मॉडल्स जो हैं बहुत सिंपल हैं। तो इस टाइप की चीज़ों से अच्छा लाइक वी वुड प्रेफर अगर स्कल्पचर वर्क आ जाए। ऐसा वर्क अभी तक तो हमारे पास आया नहीं है, और इसकी डिमांड जो है ऑफ कोर्स एग्जीबिशंस वगैरह में काफ़ी रहती है। और एक लाइक कॉलम भी होता है जो जजमेंट का होता है एग्जीबिशंस में, कि मतलब स्कल्पचर वर्क का। तो ये वाली चीज़ भी है, अगर स्कल्पचर कोई करता है तो like you are more than welcome. Is tie and dye work accepted? Yes, it is accepted. I think तुमने मुझे एक भेजा भी था टाई एंड डाई। टाई एंड डाई के साथ यार चीज़ क्या है कि उसमें भी हम, बिकॉज उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं जा रहा ज़्यादातर। तो उसमें भी अगर हम कुछ नया, बिकॉज वो बहुत ही सिंपल है, मतलब हम चाहते हैं जो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हो बाकी लोगों से एटलीस्ट आर्ट के रिस्पेक्ट में थोड़े अलग हों। तो उसमें भी वी आर लाइक लुकिंग फॉर समथिंग लाइक विच इज न्यू एंड विच इज डिफरेंट। कलर स्कीम हो सकता है कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, कुछ मीनिंग अगर कुछ अलग हो, डिफरेंट। तभी मैं कह रहा हूँ वो जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उसको ऐसे ही खाली मत छोड़ना। सपोज तुमने कोई टाई एंड डाई वर्क किया है जिसका तुम्हारे दिमाग में जो है वो थॉट वो कुछ अलग चल रहा है, तो उस डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में उस थॉट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। और वो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम भी हमें एक इंडिकेशन देता है, बिकॉज कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, हमें ये इंडिकेशन उससे मिलती है कि कौन बंदा जो है वो कितना डेडिकेटेड है अपने आर्ट को लेके। तो इसलिए भी उसको खाली में छोड़ना, बट वैसे भी एक एक्सप्लेनेशन पर्पस से। बिकॉज कई बार हो सकता है ऐसा कि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या बनाया गया है, और वो उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। भैया पेंसिल नॉर्मल स्केच, हाँ हाँ बिल्कुल, पेंसिल से नॉर्मल स्केचेस अलाउड। पेंसिल से कोई भी वर्क अलाउड है। पेंसिल से अगर कुछ अलग भी हमें मिल जाए तो वो भी अलाउड है। मतलब आजकल काफ़ी सारी टेक्निक्स आ रही हैं अलग अलग तरीके से पेंसिल को यूज़ करने की। सो अगर किसी और का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो आई थिंक लाइक ऑल द डाउट्स आर रिजॉल्व। सो अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लेना। इस कार्विंग अलाउड, कार्विंग हाँ सब अलाउड है, बट जो लोग करते हैं उनके लिए मैं बता ही देता हूँ, ये भी अच्छी तरह अलाउड है सब कुछ। कार्विंग मतलब हम एक तरीके से वुडन स्कल्पचर वगैरह में ही उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास, मैंने जैसा बोला कि इस टाइप का अभी तक कोई भी वर्क नहीं है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जब भी कॉलेज ऑफलाइन होंगे और जब भी चीज़ें जो है फेयर्स एंड एग्जीबिशन वगैरह जो है रिज्यूम होंगी, तो ये वाली चीज़ों की काफ़ी डिमांड होगी। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अलाउड, बट मैं जिन लोगों से बात कर चुका हूँ मैं उनको यही बोलूँगा कि बिकॉज उनका वर्क पहले ही काफ़ी अच्छा है, तो वो अपने उस मेन स्ट्रेंथ पे ही फोकस करें। सब कुछ तो ऑफ कोर्स नहीं भेज पाएंगे, नो इंटरव्यूज नहीं होंगे ईशा। So if like anyone else has any doubt, then you can ask. Otherwise, we'll wrap up. कितना टाइम मिलेगा? सी टाइम वही अबाउट 1 वीक का मिलेगा ऑडिशन के फॉर्म्स फिलअप करने के लिए। कल तो मैं सारी डिटेल मिल जाएगी ऑडिशंस की। सो आई थिंक लाइक जो जितने भी मेजर डाउट्स थे वो तो सारे रिजॉल्व हो ही गए। So well guys, we will just wrap up this meeting. सी 20, हाँ ये वाला भी मुझे अच्छा तुमने पूछ लिया ईशा। जिनके भी सीए वगैरह के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, देखो टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा। आज क्या है 15, हम फिर 23 या 24 मैं बता दूंगा, अच्छा खासा टाइम दे देंगे। तो ऑडिशंस का एक्चुअली कोई सिंगल लाइक ऐसा कोई डेट या टाइम फिक्स नहीं है। तुम अपने हिसाब से जब भी तुम्हारी कन्वीनियंस हो तब फॉर्म फिल कर सकते हो। हार्डली जो है 5 मिनट्स लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, तुम्हारे पास जो आर्ट वर्क रेडी होगा।
सो बिकॉज सी हम वैसे ही एक अच्छी खासा जो टाइम विंडो है वो दे रहे हैं, बिकॉज हम इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। हमें भी लाइक नेक्स्ट सेशन को जो है स्टार्ट करना है अब सोसाइटी के। बट हाँ, तुम्हें अच्छा खासा एक टाइम विंडो मिलेगा 7-10 डेज का, और 20 के बाद भी तुम कर सकते हो, मतलब उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम होगा। 5 मिनट्स लगने हैं यार फॉर्म फिल करने में। और किसी के पास कोई और लाइक क्वेरी वगैरह कुछ भी है तो पूछ लो। सो आई थिंक लाइक मेन जो थी क्वेरी सारी की सारी वो हमने like, मैं बता ही दिया है कि क्या करना है। तो अब मैं एक बार अपनी आईडी डाल दूंगा इंस्टा की, उस पर तुम मुझे भेज सकते हो फॉर सजेशंस एंड ऑल, देखने में कितना समय सोसाइटी को दें। अच्छा हाँ, ये बता देता हूँ, देखो ऑनलाइन में तो कोई टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। जो सेशंस हैं वो भी लाइक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे हैं, 2 वीक्स में एक सेशन या 1 वीक में एक सेशन, तो उसमें कितना टाइम लगना है, मैक्स टू मैक्स 1 आवर का सेशन होगा। हम स्ट्रक्चर इस तरीके से करते हैं कि जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो 20-25 मिनट्स का है, और बाकी उसके आगे वाला जो पार्ट है वो डिस्कशन और डाउट्स क्वेरीज वगैरह का है। तो उसमें भी एज सच लाइक 1 आवर का ही सेशन होता है मैक्स टू मैक्स। तो ऑनलाइन में तो बिल्कुल टाइम है। ऑफलाइन का जो टाइम है वो डिपेंड करता है, मतलब बिकॉज कुछ जो टाइम आता है, जैसे अभी जो है फेस्ट वाला टाइम आ रहा है, अभी ऑनलाइन में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा कुछ तुम्हें। बट हाँ, जब ऑफलाइन होता है तब अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ेगा फेस्ट में, बिकॉज फिर वो सारा प्रिपरेशन होता है, कॉलेज को सजाना होता है, ये सारी चीज़ें होती है एग्जीबिशंस वगैरह में। लाइक काफ़ी इवेंट्स और एड अप हो जाते हैं ऑफलाइन में। जैसे दिवाली में एक फेयर होता है, उसके लिए आपको 1 मंथ पूरा देना पड़ता है सोसाइटी को, तो उसमें फिर अच्छा खासा टाइम होता है। एज सच कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है सोसाइटी में। इसमें जब प्रॉपर वर्क होता है उसके हिसाब से काम लाइक टाइम देना पड़ता है। सिर्फ सेशंस जो हैं उनके लिए एक रेगुलरिटी है, बाकी जो है फेस्ट पे, कॉम्पिटिशन्स पे और इवेंट्स पे, इस पे डिपेंड करता है। वर्किंग ऑफलाइन नाउ डेज, ऑफलाइन यार आजकल हम आर्ट वॉक्स एंड स्केच वॉक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सी कॉलेज जाने की हमने कोशिश करी थी कि हम कॉलेज में ही एक आर्ट वॉक या स्केच वॉक कर ले, ताकि तुम लोगों को भी, और इवन सेकेंड ईयर वाले भी हैं वो भी अभी तक कॉलेज गए नहीं, तो उनको भी एक बार कॉलेज देखने को मिल जाए। एंड प्लस काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं कॉलेज में जहाँ पे हम स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसकी हमें परमिशन मिल नहीं रही। सो उसका भी हम ट्राई कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कि उसकी भी कुछ मिल जाए। अभी जो लाइक केसेस का है नंबर, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, बिकॉज एक लिमिट के बाद हमें मना कर दिया जाता है कि नहीं, अब तुम एज अ सोसाइटी ऑफलाइन नहीं मीट कर सकते। बट हाँ, जब तक सिचुएशन सही रहेगी तब तक तो हम आर्ट वॉक्स एंड स्केच वॉक्स वगैरह करते रहेंगे। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन कंपटीशन भी कर दें। सो अभी के लिए जो ऑफलाइन एक्टिविटी है वो स्केच वॉक्स एंड आर्ट वॉक्स पे लिमिटेड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज का भी एक हो जाए, एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी अगर हम कर सकें लाइव स्केचिंग के ही ऑफलाइन, तो वो भी हो जाए। सो गाइस, अगर किसी के पास और भी कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो तुम पूछ सकते हो। तो आई थिंक मेन जितना भी था वो हो गया। मेन जो सारी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ही ली है। सो नाउ गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द ऑडिशंस एंड ऑल। जिनको सजेशंस लेनी है वो मुझसे ले सकते हैं, मैं अपना भी आईडी डाल दूंगा। सो आई थिंक वी कैन रैप अप। सो बाय गाइज।